संतों की महिमा वेद उचारे, भाग बड़े जागर संत पधारे। हमारे मंच पर अनेक गणमान्य भारत के मूर्धन्य संत और प्रतिष्ठित मूर्तियां विराजमान हैं। थोड़ी ही देर में पूज्य बापू जी का यहाँ आगमन होगा और आप सभी निहाल होंगे। आज का जो विषय है ये प्रेरणा सभा। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए वैलेंटाइन दिवस मनाने लगे हैं हमारे भाई, युवा भाई, हमारे बच्चे। लेकिन बापूजी ने इसकी धारा को मोड़ दिया और बापूजी ने कहा कि ये वैलेंटाइन न मनाकर इसे मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाओ। हमारे बीच में सनातन संस्था के भी आए हैं, उनको मैं समय नहीं दे पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन कृपया विराजे। केवल आपका अभिनंदन 2 मिनट के लिए बापूजी की आज्ञा हुई है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रसाद है और 2 मिनट में ही पूर्ण करेंगे। आपके पास विषय बहुत बड़ा है और बहुत बड़े कागज लेके आ रहे हैं आप। कोई बात नहीं। आजीवन समर्पित है सनातन संस्था और ये आजीवन समर्पित है सनातन संस्था में बहुत बड़ी संस्था सारे भारत में ये कार्य कर रही है, लेकिन वो बहुत संक्षेप कर दें और ऐसा मेरा निवेदन है बापूजी की आज्ञा से। श्रीमान अभय वर्तक जी। सनातन संस्था के संस्थापक मेरे गुरुदेव परम पूजनीय डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, संस्था के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय भक्तराज महाराज, जगत गुरु परम पूजनीय आसाराम जी बापू जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी राष्ट्राभिमानी धर्माभिमानी बंधु और भगिनों को भी वंदन करता हूँ। जब भी वैलेंटाइन डे के ऊपर सभा का आयोजन किया गया तो मेरे मन में एक पहला विचार आने लगा कि क्या लोकमान्य तिलक जी ने, क्या भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वैलेंटाइन डे मनाया था? उन्होंने तो अंग्रेजों के कपड़े जलाए थे और उसी के कारण आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उसी के कारण आज हम 2 समय की स्वाभिमान की रोटी खा रहे हैं। स्वतंत्रता का छत हमारे सिर के ऊपर है। आज हम उनके बालक क्या कर रहे हैं? क्या उनको लगता होगा कि हमारे बलिदान का परिणाम क्या हो गया कि स्वतंत्रता के बाद इसी देश की जनता वैलेंटाइन डे मना रही है? स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन हमने गुलामी नहीं छोड़ी है। हमने गुलामी नहीं छोड़ी है। सबसे दुख की बात है आज हमें क्रांतिकारियों के दिन याद नहीं है। हमें लोकमान्य तिलक जी कौन से दिन पे जन्म लिए हमको याद नहीं है। हमको भगत सिंह का दिन याद नहीं है। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन याद नहीं है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का दिन याद नहीं है। हमें वैलेंटाइन डे याद है। यह बुरा लगता है। मुंबई से जब मैं आया था, मेरे सामने 8-10 युवक बैठे थे। मैंने पूछा कि आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं? तो उन्होंने कहा हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मालूम नहीं है। कौन वैलेंटाइन था? मालूम नहीं है। क्यों मनाते हैं? तो बोले सब लोग मनाते हैं, इसके लिए हम मनाते हैं। एक गधा चल रहा है, उसके पीछे लाखों हिंदुस्तान के युवक चल रहे हैं। ऐसी बर्बरता, ऐसी बुरी हालत इस देश के उन युवकों को बताया। वैलेंटाइन वो व्यक्ति था जिसके बारे में रोमन कैथोलिक चर्च ने 1969 में 1969 में जारी कर दिया कि ऐसा नाम का कोई संत हुआ ही नहीं। संत पैदा ही हुआ नहीं। वो तो एक लफड़ेबाज फादर था। क्या पोल खोल दिया। इस लफड़ेबाज फादर का आज हम दिन मना रहे हैं, तो उसी का परिणाम जैसे करनी वैसे भरनी। हमारी माताओं का, हमारे बहनों का, हमारे घर की बहनों का पूरा चारित्र उजागर हो रहा है, पूरा चारित्र नष्ट हो रहा है उस दिन, क्योंकि उसका दिन हम मना रहे। उस लिव इन रिलेशनशिप की नींव उस दिन भरी जा रही है। यह काम और विकार हमारे घर में पैदा कर रहा है।
बोलते हैं कि हम प्रेम का संदेश देंगे। एक बात ध्यान में रखिए, प्रेम का संदेश ईसाई नहीं दे सकते। अगर प्रेम का संदेश देने वाले अंग्रेज होते तो जालियानवाला बाग हत्याकांड नहीं होता। क्या बात है। प्रेम का संदेश देने वाले होते तो भगत सिंह को फांसी चढ़ाई नहीं जाती, लाखों घर लोगों युवकों को गोलियां नहीं झाड़ी जाती। पहले तो कपट छल से अत्याचार किया और अभी बोलते हम प्रेम का संदेश देने के लिए। अरे प्रेम का संदेश, ये तो हमें फंसा रहे, हमको मूर्ख बना रहे। और यह सब सिर्फ भारत देश में होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म की संस्कार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हिंदुओं को धर्म शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण आज हमारा बच्चा हमें बोलता है मम्मी पप्पा। अरे भाई माँ बोलो, पिताजी बोलो। हमारा दोस्त आता है तो हम हस्तांदोलन करते हैं, शेक हैंड करते हैं। याद करिए, मैं करता हूं या नहीं करता हूं? यह हमारी संस्कृति नहीं है। आज WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है कि हस्तांदोलन मत करो, शेक हैंड मत करो, स्वाइन फ्लू बढ़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ सोचकर कहा होगा कि हाथ जोड़ो भाइयों, हम आपसे विनती करते हैं, इसी का प्रचार करेंगे। हमारा पूरा संसार, हमारा घर नष्ट हो रहा है। हम हर एक चीज में हमारे विदेशियों का आचार विचार हमारे घर में पल रहा है। बापूजी के आशीर्वाद से हमें हमारे घर से और औरों के घर से भी ये कुरीतियां को हद्दपार करना है। बांधो, इस देश में आज 80% हम हिंदू हैं, लेकिन आज हम आचार और विचारों से भ्रष्ट है। क्यों है मालूम है? क्योंकि हमारे शासक भ्रष्ट है। यथा राजा तथा प्रजा, यही चीज है। इसीलिए आज बापूजी के जैसे संतों का आज एक महत्व है। जो राजा नहीं कर सकता ना, वो बापूजी ने कर दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूं। बापूजी ने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, अनंत उपकार किए हैं, उसको हम कभी भूल नहीं सकते, चुका नहीं सकते। उसके बारे में कितनी भी बात की जाए तो उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समय है तो कृतज्ञता व्यक्त करने का। बापूजी ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। बापूजी अपेक्षा कर रहे हैं कि हम, बापूजी से अपेक्षा नहीं है, हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाएंगे। ऐसा राष्ट्र बनाएंगे कि इस देश में ऐसी सरकार लाएंगे जो संतों का सम्मान करेगी। ऐसी सरकार लाएंगे कि जो धर्म शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इस देश में ऐसी सरकार लाएंगे कि जो वैलेंटाइन डे पर पाबंदी लाएगी। और इस भारतवर्ष में मातृ पितृ दिन पूरे विश्व में साझा करता जाएगा। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे। हाँ, 2-4 आप ही बोल दीजिए, बस आनंद हो जाए। जय जय नारायण हरि हरि। बोलो श्री सनातन धर्म की। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन? हम है, तो तुम हो। जामे हक पीने वाला। नारायण 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 नारायण। गणेश जी और कार्तिक जी में चर्चा छिड़ गई। कार्तिक जी ने कहा बड़ा भाई तो बड़ा होता है। गणेश जी ने कहा उम्र से बड़े भाई आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, बड़ी सूझबूझ है, दूर का दिखता है, वो छोटा होते हुए भी बड़ा हो सकता है। दोनों शिव पार्वती की मधुमेह दृष्टि में पनप रहे थे। चलो माँ बाप से पूछते हैं हम दोनों में बड़ा कौन है। माँ बाप ने कहा पुत्र, जो पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करके जल्दी पहुंचेगा और देवताओं के दर्शन करके उनकी प्रसन्नता लाएगा, उसको हम बड़प्पन का दर्जा देंगे। कार्तिक स्वामी चल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत हो गए। बड़े में बड़ा जो परब्रह्म परमात्मा है, इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में,
बुद्धि जीवत्व में, वो जीव ब्रह्म में गणेश जी शांत हो गए। बड़ी उंगली और अंगूठे का सहयोग लेकर शिव नेत्र में स्पर्श किया, थोड़े शांत हुए। कैसी भी समस्या आए, आप भी बड़े में बड़े तत्व से जुड़कर निर्णय लेना। गणेश जी को सूझी, शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर रही और प्रणाम करें। पार्वती जी शिव जी को संकेत कर रहे, शिव जी मंद मंद कृपा दृष्टि डालते हुए गणेश पर प्रसन्नता बरसा रहे। वो घड़ियां कैसी हुई होगी उसकी तो सात्विक कल्पना ही करनी पड़ेगी। माँ बाप वैसे ही बच्चे पर मेहरबान होते हैं, लेकिन बच्चा जब माँ बाप पर अहोभाव, अपनापन भाव उडेलता है तो माँ बाप के हृदय का जो असली माँ बाप तत्व सच्चिदानंद वो छलक पड़ता है। और वो सच्चिदानंद छलक पड़ा शिव और पार्वती के हृदय में। बेटे ये क्या कर रहे हो गणु? बोले माँ, शास्त्र कहता है सर्व तीर्थमयी माता, बड़े भाई तो पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करेंगे तब सब तीर्थों का पुण्य उन्हें मिलेगा, लेकिन मैया मुझे तो 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का लाभ हो गया। और पिताश्री सर्वदेवमय पिता, सब देवों की प्रसन्नता का मूल पिता की प्रसन्नता है, तो मैं तो 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा और पृथ्वी भर के देवताओं की प्रसन्नता पाने का भाग्यशाली हो गया। पार्वती जी का हृदय छलका, मेरे गणु। शिव जी फिर चुप कहाँ रहते हैं? देव तो बहुत हैं, महादेव भी मैं हूँ, लेकिन पुत्र गणेश ये तेरी सूझबूझ का मैं स्वागत करता हूँ। ले, तीसरा नेत्र तेरा ज्ञान का अभी से खुला है। कोई भी काम होगा, चाहे सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे पुत्रेष्टि यज्ञ हो, चाहे अश्वमेघ यज्ञ हो, लेकिन गणेश जी तेरी पूजा पहले होगी। आज तक गणेश जी की पहली पूजा होगी। बालकों में ऐसी योग्यताएं छुपी हुई है और उन बालकों को, बालिकाओं को आई लव यू करके उनके रजवीर्य का ह्रास करने की विदेशी साजिश के शिकार भारतवासी और विश्ववासी हो रहे हैं। तो मेरे हृदय में अब क्या हुआ होगा ये वाणी में नहीं आता। निर्दोष बच्चे बेचारे, स्कूल कॉलेज में जाने वाली 13 साल की लड़कियों से लेकर 19 साल की लड़कियां, 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती है। 25 लाख कन्याएं सुधरे हुए देशों की गर्भपात कराती और 25 लाख कन्याएं माँ बनकर माँ बाप के ऊपर या तो सरकार के ऊपर बोझा होकर दुख की जिंदगी गुजारती है। मुझे ईसाइयों से विरोध नहीं है, मुसलमानों से विरोध नहीं है, पारसियों से विरोध नहीं है, मुझे तो सांप से भी विरोध नहीं। सांप को उठाता हूँ तो सांप भी मेरे सामने प्यार से देखता है। मैं किसी के विरोध में काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये मानव जाति के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी छोरी लोफरों की भोग्या हो जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि मेरी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए, और हिंदू तो चाहेगा कैसे। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध की अपेक्षा मैंने वैलेंटाइन डे के दिन गणेश जी की स्मृति करो और आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, सूझबूझ खुल जाए। दिन दाढ़े युवक युवती को, युवती युवक को फूल देगी, आई लव यू बोलेगी, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, रजवीर्य नाश होगा, अकारण चश्मा आ जाएगा, अकारण जवानी खो देंगे, और लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऐसे युवक युवतियां तबाह होते हुए मेरा दिल द्रवित हो गया। और मैंने एकांत में सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय सुझाने वाले ने सुझा दिया, गंदगी से लड़ो नहीं, अच्छाई रख दो। और अच्छाई की सुवास तो ईसाइयों को भी पहुंच रही है। कई मेरे ईसाई भक्त भी सहमत हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी और व्यापक बनाना है। आप संतों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। 12 फरवरी 2011 में मेरा प्रवचन था राजिम कुंभ में,
ये पंडाल तो क्या, इससे भी कुछ बड़ा लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्री भी बैठे थे और मैंने बताया कि वैलेंटाइन डे मनाने से ऐसी ऐसी हानियां होती है और हमारे नन्हिहालों निर्दोष बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। लोग बोलते विकास का युग, विकास का युग, लेकिन मैं बोलता हूँ युवक युवतियों के लिए विनाश का युग ऐसा पहले कभी नहीं आया था। न उनके पास खाने के लिए देसी घी है, न उनके पास पीने के लिए गाय का दूध है, न उनके पास सतशास्त्रों का ज्ञान है, न उनके पास अंदर की कुंडलनी शक्ति जगाने वाला शिक्षा दीक्षा है। वो बेचारे पोथे पढ़ पढ़ के बस गुलामी की भावना से सर्टिफिकेट पाने की दौड़ में बेचारे सारी अपनी योग्यता खपा देते हैं और सर्टिफिकेट लेके घूमते। 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया, मैं क्या करते हो? बोले BA B.Ed किया है, MA M.Ed कर दिया है। मैं क्या कमाते क्या? बोले सुकड़ गया। मैं क्या सच बता? बोले 4000 रुपया। धिक्कार है उस पढ़ाई को। इतने सर्टिफिकेट के बाद भी अपने माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए वो खा पी ना सके। दूसरा एक व्यक्ति मिला, बाबा जी मेरी बेटी को मैंने MBA कराया और जमाई MBA लेकर दिया, 42 लाख रुपया मैंने खर्च किया, हैदराबाद का भक्त, और बाबा जी मैं तबाह हो गया। थोड़ा ब्याज पे भी पैसा लिया। मेरी कन्या को 35-30 मिलते थे, उसको 35 मिलते थे। मेरी कन्या को 4 महीने का गर्भ करके वो घर पर छोड़ गया, बोलता है नहीं चाहिए, अब मैं कहाँ जाऊं? अबॉर्शन कराता हूं कन्या का तो पाप का भागी होता हूं, और कन्या गर्भवती घर में रखता हूं तो समाज में नालत पड़ती है। 42 लाख रुपया खर्च किया मैंने। MBA पढ़ा हुआ छोरा पुरानी आई लव यू वाली से फिर जागृत हो गया, तो फेरे फिर कर जिस कन्या से शादी की उसकी जिंदगी में तो छुरा भोंक दिया। मैं कहूंगा कि ऐसी पढ़ाई को धिक्कार है जो 2-2 कुटुंब को तबाह कर दे, खुद को तबाह कर दे। ऐसी पढ़ाई के साथ अगर भारतीय संस्कृति न जुड़ी तो ये पढ़ाई शैतानी पढ़ाई हो जाएगी। तो इस पढ़ाई को तो पढ़ो, लेकिन ये पढ़ाई के बड़ी उच्च शिक्षा सर्टिफिकेट ले आए, लेकिन आपको पता है कि बोफोर्स अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है। आतंकवाद अनपढ़ लोगों की उपज नहीं है। और दुनिया की जो संपत्ति है, आधी संपत्ति 2% लोगों के पास है, अनपढ़ लोगों के पास नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के पास है। और बाकी की 50% संपत्ति में धनी, मध्यम क्लास, लोअर क्लास और गरीबी रेखा से नीचे ये शोषण की रीत रिवाज और कानूनबाजी किसने बनाई? पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वैदिक शिक्षण से रहित हैं, हिंदू संस्कृति के ज्ञान से रहित हैं। ऐसे लोगों ने शोषण किया है। तो ऐसे लोगों को हम कोसे नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम वेद वचन उच्चारण करें। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जनों शांति मापनुयात, शांतो मुच्चित बंधेभ्य मुक्तस्य अन्य विमोक्ष। तो मुक्त आत्मा औरों को व्यसनों से और तबाही से रोके, ऐसा उनका स्वभाव होता है। मैंने सत्संग किया तो मुख्यमंत्री जो श्रोता होकर बैठे थे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, और उनके साथ ही मंत्री उंगली का इशारा किया। मैंने कहा इनको माइक दो, कुछ कहना चाहते। उन्होंने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। 12 फरवरी को हम घोषणा करते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआत तो कर दी और उन्होंने बहादुरी करके पुलिस को आदेश दे दिया और सारे सरकारी स्थानों पर कोई भी लवर लवरी दिखे तो पुलिस कड़ी नजर रखे। 14 फरवरी के बाद 2 दिन के बाद 16-17 फरवरी मेरे पास छत्तीसगढ़ रायपुर की अखबार आई। कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे होंगे और पुलिस के जवान की नजर पड़ी।
दोनों को खड़ा किया। लवरी ने लवर के कान पकड़ने हैं और लवर को लवरी के कान पकड़ने हैं, और दोनों उठ बैठ करते हुए उनका फोटो मैंने पढ़ा। मैं क्या, ये भारत की संस्कृति है, यहाँ थोड़ा सा बस जगाने की जरूरत है। विश्व चाहता है, स्वस्थ जीवन सभी चाहते हैं, सम्मानित जीवन सभी चाहते हैं, भले पधारे। बुद्धि में भगवान का प्रकाश हो, मन में प्रभु का प्रेम और मानवता का प्रेम हो, इंद्रियों में संयम हो, बस हो गया, आपका जीवन धनभागी हो जाएगा। तो अपने पास खजाना है, और ये खजाना विश्वात्मा के दास से सभी को मिले। इसलिए मैंने 6 साल से ये प्रयत्न शुरू किया और खूब विशेषता से फैल रहा है। अब इन संतों का साथ सहकार मिलता जा रहा है। जब वो भाई ने कहा कि हम 100 जगह पर मातृ-पितृ पूजन दिवस मनवाएंगे, आप श्री ने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे संत अपने अपने भक्तों में प्रेरणा देंगे, और इन संतों की आवाज अभी 167 देश में तो जा रही है, उनका भी हौसला बुलंद होगा। बापू जी ये सब आपके साथ, तो उसके साथ वो जो हिंदू वॉइस वाले भाई ने, नहीं हिंदू वॉइस तो आपका हिंदू जन जागृति मंच, और उस भाई ने कहा कि अभी कोई भी औरत 3 दिन किसी के साथ रहे और उसके गले पड़ के याद ऐसा, तो हमारा परिवार का विघटन करने का भी साजिश है। तो एक कदम तो वेलिंगटाइन डे के लिए उठाया, दूसरा कदम आशाराम का वही हो सकता है, और आप साथ में हैं तो उसमें भी सफल हो जाएंगे। नारायण हरि। आप लोगों को, हम लोगों को जो श्रोता दिख रहे हैं आधे में दिख रहे हैं, इसके पीछे और काफी है। और इसलिए ये रेल की जो पटरियां बिछी है ना, ये रेलगाड़ी में मैं बैठ के चारों तरफ घूमूंगा, तभी श्रोताओं को तसल्ली होगी। और मेरी आशाराम की आशा है कि आप यहाँ बैठे बैठे देखो, रेलगाड़ी में बुलवाता हूँ और एक चक्कर मार के आता हूँ, सारे वातावरण में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हो जाएगा।